everyone. Thank you so much for beautiful messages. I really feel blessings. मुझे बिल्कुल वो blessings की तरह लगते हैं आपके जो भी messages हैं. And thank you so much. बहुत सारे लोगों ने कहा मुझे कि आपने बात की women health पे. It really means a lot. करते हैं मदर्स डे. डे है आपका 3. डे 3 सब जानते हैं कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक स्टोरी. तो मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी एक स्टोरी सुनाऊंगी और आई एम श्योर कि आप सब उस स्टोरी से अपने आप को रिलेट करेंगे. हम सबकी लाइफ कुछ इसी तरह की जाती है. आई होप कि ये स्टोरी बताने का मतलब या सुनाने का मतलब सिर्फ इतना ही है मेरा कि आप थोड़ा सा अवेयर हो जाएं और समझें. द स्टोरी एक सहेली ने लिखी है अपनी उस सहेली के लिए जो अब इस दुनिया में नहीं है. उसके जाने के बाद क्या क्या हुआ और क्या उसको रियलाइज हुआ उसके बारे में उसमें लिखा हुआ है. बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है. आई नो यू लव इट एंड लव इट. प्लीज लाइक दिस वीडियो. कुछ साल पहले मेरी एक फ्रेंड ने 50 साल पूरे किए थे अपने जीवन के. उसके कुछ दिनों बाद ही उसे एक बड़ी बीमारी के बारे में पता चला. उस बड़ी बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो गई, उसका देहांत हो गया. इसके बारे में हमें सूचना अपने ग्रुप में एक मैसेज के थ्रू मिली. कंडोलेंस मैसेज हम सबको रिसीव हुआ, जिसके बाद हम सबको बहुत बुरा लगा क्योंकि हम सब ने अपनी एक प्यारी सहेली को खो दिया था. हम सब ने प्रार्थना की उसकी आत्मा की शांति के लिए और दिन यूं ही गुजरते गए. कुछ 1-2 महीने बाद मैंने उसके हस्बैंड को कॉल की और मेरे दिमाग में कुछ इस तरह के विचार चल रहे थे कि वो बहुत परेशान होंगे क्योंकि उनका बहुत बड़ा लॉस हुआ है. उनकी वाइफ चली गई है, ट्रैवलिंग जॉब थी. वो बहुत परेशान होंगे क्योंकि उनकी ट्रैवलिंग जॉब थी. जब तक कि मेरी सहेली की डेथ नहीं हुई थी तब तक वो सब कुछ मैनेज करती थी. बच्चों की पढ़ाई, सास ससुर की देखभाल, उनकी बीमारी का ध्यान रखना, एवरीथिंग. जो भी रिलेटिव आ रहे हैं उनका ध्यान रखना, देखना क्या है क्या नहीं है. इट मीन्स एवरीथिंग. शी मैनेज एवरीथिंग. वो सब कुछ ध्यान रखती थी. तो अब कैसे चल रहा होगा ये क्योंकि वो हर चीज़ मैनेज करती थी. क्योंकि वो अक्सर एक्सप्रेस किया करती थी कि मेरे घर को मेरी ज़रूरत है, मेरे बिना मेरा घर नहीं चलेगा, क्योंकि मैं नहीं करूँगी तो कैसे होगा ये चीज़. मेरे हस्बैंड एक कॉफ़ी टी भी नहीं बना सकते, उनको एक कुछ नहीं आता बनाना. कि फैमिली को मेरी बहुत ज़रूरत है. ऐसा वो अक्सर बोला करती थी मेरी सहेली. लेकिन कोई भी मेरे द्वारा किए गए जो एफर्ट हैं कोई उसे अप्रिशिएट नहीं करता कि मैं सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ. कोई उसे अप्रिशिएट नहीं करता जो भी मैं इतनी मेहनत से सारा काम करती रहती हूँ. हस्बैंड ट्रैवलिंग जॉब होने के बावजूद भी हर चीज़ का जो ध्यान रखती हूँ. मुझे लगता है वो सब मुझे ग्रांटेड लेते हैं, मतलब मेरी वैल्यू नहीं करते. ऐसा अक्सर कहती थी और ये सारे विचार मुझे याद आने लग गए जब मैंने वो कॉल की. उसके हस्बैंड को कॉल की ये सोचते हुए कि वो बहुत परेशान होंगे. उनकी फैमिली को अगर किसी भी तरीके की कुछ ज़रूरत हो, अगर मैं कुछ हेल्प कर सकूँ तो करूँ. लग रहा था कि उसके जो हस्बैंड है उन्हें लग रहा होगा कि उन्होंने सब कुछ खो दिया है. अचानक से उन्हें सब कुछ हैंडल करना पड़ गया. अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, सब कुछ अचानक से हैंडल करना उनके लिए मुश्किल हो रहा होगा. ट्रैवलिंग जॉब और इस एज में लोनलीनेस कैसे मैनेज कर रहे होंगे, बहुत मुश्किल हो रहा होगा उनके लिए. ये सारे विचार दिमाग में थे. ये सोचते सोचते फ़ोन की घंटी बजती गई लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं हुआ. 1 घंटे बाद मुझे वापस कॉल आई, दोबारा से कॉल आई, जिसमें सामने वाले व्यक्ति मुझसे माफ़ी मांग रहे थे कि उन्होंने इस कॉल को रिसीव नहीं किया था क्योंकि उन्होंने अभी ही स्टार्ट किया था टेनिस खेलना. वो अपने टेनिस की प्रैक्टिस में बिजी थे, टेनिस खेल रहे थे अपने फ्रेंड्स के साथ. इसलिए तो ये बातों में पता चला कि वो 1 से 1.5 घंटा अपने फ्रेंड्स के साथ टेनिस खेलते हुए बिताते हैं और अपने आप को मतलब खुश करते हैं. एक अच्छा टाइम उनका हो जाता है. इवन जब उनसे बातें की मैंने तो पता चला कि उन्होंने ट्रांसफ़र ले लिया है पुणे, जिससे कि अब उन्हें कोई ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े. जैसे ही मैंने ये सारी बातें सुनी मैंने पूछा सब कुछ ठीक है घर में. रिप्लाई किया कि उन्होंने एक कुक को अपॉइंट कर लिया, घर में एक कुक रख ली है. उन्होंने बताया कि हाँ उन्होंने घर में एक कुक रख ली है और उसको थोड़ा सा ज़्यादा पैसे दे देते हैं जिससे कि वो घर का सामान, ग्रोसरी और भी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ वो खुद ही ले आती है. तो ये सारा चीज़ें मैनेज हो रही हैं. और इसके साथ उन्होंने फुल टाइम केयर टेकर अपॉइंट कर दिए हैं अपने पेरेंट्स के लिए, जो उनके पेरेंट्स की देखभाल करेंगे पूरे दिन भर. सब कुछ मैनेज हो रहा है, बच्चे भी ठीक हैं. आखिरकार लाइफ अपनी रफ्तार में फिर से लौट आ रही है. ये सब सुनते ही मैं शायद ही मैं कुछ बोलने की हालात में ही नहीं थी और मैंने बस जल्दी से किसी तरह फ़ोन रख दिया.
फ़ोन रखते ही मेरी आंखों से आंसू गिरने लग गए, जिन्हें मैं रही थी या रोकना चाहती भी नहीं थी। लगातार अपनी फ्रेंड के बारे में ही सोच रही थी कि उसने एक जो हम सारे फ्रेंड्स कई सालों के बाद मिलने वाले थे, रीयूनियन होने वाला था, वो अपनी नीस की शादी थी, उसके लिए किसी की बीमारी के लिए उसने वो छोड़ दिया। वहाँ पर अपनी सगी भतीजी की भाई की बेटी की शादी छोड़ दी क्योंकि उसे अपने घर की रिपेयरिंग देखनी थी, क्योंकि घर में कोई और देखने वाला नहीं था। तो बहुत सारी पार्टीज मिस कर दी थी जो हम लोग इकट्ठे होने के लिए बुलाते थे, कभी मिलना, गेट टुगेदर, वो बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी थी क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम थे। शी हैड टू कुक, उसे उन्हें खाना बनाना था, हस्बैंड की ट्रैवलिंग जॉब थी, बाकी सब चीज़ें मैनेज करनी थी। कई बार कहीं जाने का प्रोग्राम हुआ तो पता चला कि मेरी सहेली कहा करती थी कि सास ससुर की तबीयत नहीं ठीक है, उन्हें कौन देखेगा, इस एज पे उन्हें छोड़ के जाना सही नहीं है। एक बात और मुझे उसकी याद आ रही थी कि वो हमेशा एक एप्रिसिएशन चाहती थी, कि सब लोग इस बात को समझें कि मैं बहुत करती हूँ। एप्रिसिएशन चाहती थी कि लोग इस बात को रिकॉग्नाइज करें, माने कि हाँ मेरी भी अहमियत है, जो उसे कभी नहीं मिला, अपने जीवन में कभी नहीं मिला। आज मुझे ये महसूस हो रहा है कि काश वो यहाँ पर होती और मैं उसे बता पाती। कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं है जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, कोई हमें बहुत उस हद तक मिस नहीं करने वाला। ये सब कुछ हमारे अपने दिमाग का खेल है। तो ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हम सब अपने आप को कंसोल करते हैं, अपने आप को बताते रहते हैं कि हमें हमेशा दूसरों को पहले रखना है और खुद को हमेशा सेकंड रखना है, और यही शायद तरीका है। ऐसा हम अपने आप को बोलते हैं और अपने ही माइंड से खेलते रहते हैं। लेकिन एक जो सच उसके जीवन से चले जाने के बाद जो समझ में आया वो ये था कि उसकी मृत्यु के बाद, उसके जाने के बाद सिर्फ 2 मेड हायर करनी पड़ी और पूरा घर सही तरीके से चल रहा था। गॉट इट? मीन्स ये कि जो हमें लग रहा था कि हम इतना कर रहे हैं, हमें अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, हमने अपने आप को पीछे रखा, बाकी लोगों को आगे रखा, सिर्फ और सिर्फ जाने के बाद 2 मेड लगी हैं, सिर्फ 2 मेड, 2 काम वाले इंसान, एक केयर टेकर और एक कुक, दैट्स इट। हम रिप्लेस हो गए। हम अपनी वैल्यू और अपनी रिस्पेक्ट सही तरीके से मेजर ही नहीं करते, है ना? ये सच है या नहीं? इसलिए जाइए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, रिमूव कीजिए, इस फ्रेम ऑफ माइंड को हटा दीजिए अपने सामने से कि आपके बिना कुछ नहीं होगा। अपने दिमाग से इस गलतफहमी को हटा दीजिए कि आपके बिना ये घर नहीं चल सकता, आपको कोई भी चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती। नो मैटर, एंजॉय योर लाइफ, एवरीथिंग इज रिप्लेसेबल, राइट? सो इस स्टोरी को सुनने के बाद आई नो आपको भी बहुत अजीब लग रहा होगा कि ये कैसे हुआ। सो मैसेज है आप सब लेडीज़ को, आप सब मदर्स को, मेक श्योर, ये ज़रूरी है कि आपके पास आपका समय हो। मेक श्योर यू हैव योर मी टाइम, आपके पास अपना खुद के समय हो जिसमें आप वो काम कर रहे हो जो आपको अच्छा लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सुना होगा आपने, हमें चाय पीने का भी टाइम नहीं है। टाइम निकालिए, खुद के साथ बैठिए, जो आपको अच्छा लगता है, फुर्सत के समय निकालिए, खुद बैठिए, जो आपको अच्छा लगता है आप भी टीवी देखिए, आपको जो चीज़ पसंद आती है उसके लिए कुछ समय ज़रूर निकालिए। एंड द सेकंड थिंग, अपने फ्रेंड्स के टच में रहिए, उनसे बातें कीजिए, उनके साथ हंसिए, मिलिए, उनसे इंजॉय कीजिए। लाइफ इज़ नॉट कि हम आफ्टर मैरिज हमारी कोई लाइफ ही नहीं है, वी कैन नॉट इंजॉय, वी शुड टेक अ टाइम, हमें टाइम और अपने आप को ग्रो करते रहना चाहिए। ये नहीं है कि बस इसके बाद तो बस फुल स्टॉप लग गया, नो, नॉट एट ऑल। लाइफ कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगाती, हमें हमेशा ग्रो होने का एक चांस देती है और हम कभी भी ग्रो हो सकते हैं किसी भी एज में। थर्ड एडवाइस इज लिव योर पैशन, लिव योर लाइफ। अपनी लाइफ को अपने पैशन के साथ देखिए और अपनी ज़िंदगी को खुश मिजाज होकर के जिए। वीक में 1 दिन या 2 दिन वो काम ज़रूर कीजिए जो आपको अच्छे लगते हैं, चाहे वो गार्डनिंग हो, पेंटिंग हो, कुकिंग में भी अपने लिए हो, वो काम ज़रूर कीजिए। हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन जो आपको पसंद है, डेली अगर वो पॉसिबल नहीं है तो इट मीन्स कि वो टाइम आपका होना चाहिए। डू थिंग्स फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। हमेशा दूसरों को ही खुश करने में मत लगे रहिए, खुशियों के लिए दूसरों के ऊपर मत निर्भर रहिए। आप खुद अपनी खुशियों के हकदार हैं, किसी
किसी और से उसकी उम्मीद मत कीजिए। खुद को खुश करने का एक भी तरीका मत जाने दीजिए, क्योंकि अगर आप खुद खुश नहीं है तो यकीन मानिए आप दूसरों को भी कभी भी खुश नहीं कर सकते। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज, जो हम सबको लगता है कि एवरीवन नीड्स यू। हम हर किसी को घर में आपकी ज़रूरत है, तो आपको भी आपकी ज़रूरत है। उन ज़रूरतों का ध्यान रखिए। आई होप कि ये वीडियो और ये जो लेसन्स हैं ये आप अपने ध्यान में रखेंगे और अपनी लाइफ को बहुत खूबसूरत बनाएंगे। एंड इन सारी बातों के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, एंजॉय कीजिए मदरहुड एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी की सीरीज़ में। तब तक के लिए बाय बाय।